अभी मैं आपको ये पास्ट पार्टिसिपल का जो पोर्शन है, मतलब टॉपिक है, इसके कुछ उदाहरण मैं आज आपको हाँ, एक मिनट। मेरा वीडियो बंद है, एक दो मिनट के लिए। हम्म, तो मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगा। उदाहरण लेने से, एग्जाम्पल लेने से हमें और अच्छा ये पास्ट पार्टिसिपल का बिहेवियर कैसा है, वो कैसे एक्ट करता है वाक्य में, कहाँ होने से उसका अर्थ बदलता है, ये सब जो है हम अभी आज देखेंगे। ओके। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि कल जो पास्ट पार्टिसिपल है, ये पांच तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। और अलग अलग वाक्यों में उसका प्लेसमेंट जो है, मतलब वो रखने उसको, उसका स्थान जो है वो भी अलग अलग होता है। और अलग अलग होने के कारण उसका अर्थ भी बदलता है। ओके। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। और जो लिली डिसिल्वा का बुक जो है, उसमें जो एग्जाम्पल दिए हैं वो हम आज ट्राई करेंगे। तो उसके जरिए से हमें अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ओके। ये देखिए, ये पार्ट नंबर 19 है, भूतकालिक कुर्दत। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि धातु जो होता है उसे ई या ईत, ये लगाने से क्या बनता है, क्या बनते हैं? कुदंत बनते हैं, कुदंत, भूतकालिक कुदंत बनते हैं। तो और ईत, ई स्वर के साथ या उसके बिना, अंत में तो जोड़ने से ज्यादातर भूतकालिक कुदंत बनते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो हमने यही कल देखा है। तो ज्यादातर ज्यादातर, एक मिनट, थोड़ा रेड ले लेंगे। हाँ, ज्यादातर ये जो अकारांत जो रहते हैं, मतलब पच, भास या याच, दिस, Yeah. तो इसे ईत, ईत ये प्रत्यय लग गया है। देखिए यहाँ पे पच प्लस ई प्लस त, पचित। तो ये पचती, पचती का क्या हो गया? ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया। पचित मतलब पकाया, पका, पकाया हुआ, हाँ, पकाया गया, ऐसा इसका पचित का मतलब होगा। पचती का मतलब होगा पकाता है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन ये जो पच, जो धातु है, उसे ईत लगाने से ये पचित पास्ट पार्टिसिपल बन गया। और उसका जो मीनिंग हो गया, पकाया हुआ या पकाया गया। उसी तरह भास अधिक प्लस ईत, भाषित, याचित, देशित, ये सब क्या है? ये सब पास्ट पार्टिसिपल है। ये सब क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। पूजिता मतलब पूजा किया गया, हुआ, पूजित किया गया। ओके। अभी ये जो गच्छति, हनति, नयनति, इसे क्या लगाया है? तो लगाया है। हाँ, तो लगाया है। तो एक मिनट। ये
घम प्लस त, गत। ये गच्छति है, इसका मूल जो धातु है गम है, इसे त लगा गया है, तो ये गम का म जो है इसका लोप हो गया, तो गत मतलब गया। हन, हनति, ये प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस में है क्रियापद, उसका जो धातु है वो हन है, तो त लगाया गया तो न का लोप हो गया, तो क्या हो गया, अत। ओके। नयति, नी, ये नी जो है ये धातु है, इसे त लग गया, तो नीत, ले जाया गया। ओके। तो इसी तरह ये पास्ट पार्टिसिपल बन गए हैं। उसी तरह मैंने आपको बताया था तीन, इत, त और न। तो ये न का जो है पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, ये छिंदती जो प्रेजेंट टेंस में जो क्रियापद है उसका धातु क्या है, छीदा, तो उसे न लग गया तो क्या बन गया, छिन्न। मतलब द का लोप होता है, वहां पे न आता है, और ये न डबल न हो जाता है, तो छिन्न मतलब तोड़ा हुआ, काटा हुआ। भिंद, ये भीद, न, यहाँ पे न आता है तो भिन्न हो जाता है, मतलब ये जो भिन्न है, ये जो छिन्न है, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल के वर्ड है, शब्द है। हम इसे भूतकालिक धातु साधित कहते हैं। मैं अंग्रेजी में हर बार कहता हूँ पास्ट पार्टिसिपल, मतलब कृदंत उसके जो धातु है उसे ये त, ईत और न जोड़ा गया है। निषिद, मतलब ये द आ गया, मैंने बोला था आपको न या द आया कि फिर वो ये होता है निषिद, तो निसिन्न हो गया, निसिन्न हो गया मतलब बैठा, बैठना। निषिदति मतलब नीचे बैठना, तो ये निसिन्न का मतलब क्या होता है, बैठना। अभी तर, तरती प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे न लग गया, तो न का, ये र का भी लोप होता है, द और र का लोप होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तिन्न हो गया। तो ये इसका और दूसरा ये व्याकरण है, तो वो उतना हमें नहीं पढ़ना है या सीखना है। तो तिन्न का मतलब क्या क्या होगा, पार किया, मतलब एक्शन कंप्लीटेड हो गई। ये तीन प्रकार प्रकार से हमें हम पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। ओके। अभी इसका इस्तेमाल जो है, इसका उपयोग जो है, मैंने बताया आपको, तो वो कैसे करते हैं, भूतकालिक कृदंत कहाँ कहाँ पे कर्मणि प्रयोग में होता है, और एक कर्तरी प्रयोग में होता है, यहाँ पे दिया है। हम्म। एक क्या होता है, कर्मणि प्रयोग में, और एक कर्तरी के अर्थ में, दोनों। और मैंने और आपको कहा था कि विशेषण के रूप में भी होता है, नाम के रूप में भी होता है, और वर्ब क्रियापद। के रूप में भी होता है। तो ये कल हमने ये सीखा, इनके रूप तीनों लिंगों में मिलते हैं। मतलब ये जो रूप होते हैं, मतलब छिन्न, निसिन्न, तिन्न, या ऊपर दिए गए ये जो भाषित, पचित, तो इनकी विभक्ति चलती है। क्या चलती है, विभक्ति चलती है। अभी ये तो जो है, तो ये अकारांत हो गए, तो ये जो पूजित, देशित, याचित, भाषित, पचित, ये किसके जैसे चलेंगे, बुद्ध की बुद्ध तरह। शब्द के समान चलेंगे। वहां पर जिसका ठीक है बोले जा रहा है, गुड आफ्टरनून। कौन बोल रहा है, हेलो। कौन बोल रहा है। अच्छी बात कर रही हो, कास्ट्रो 24 से सर, कोई गाड़ी बेचना चाहते हैं? तो अ, ये तो जो है ये सब अकारांत है, तो ये सब
कैसे चलेंगे? बुद्ध शब्द के समान, मतलब पचित हमने अगर लिया तो प्रथमा विभक्ति में क्या होगा? पचितो, पचिता, पचितं, पचिते, पचितेन, और पचिते ही, पचिते भी, देन पचितस्य, देन पचितानां, पचित, पचितम्मा, पचितस्मा, देन पचिते ही, पचिते भी, पचितस्य, पचितानां, और सप्तमी में क्या होगा? क्या होगा? पचिते, पचिते, और अनेक वचन में पचितेषु। पचितेषु। तो ये सब जो शब्द है, जैसे गतो है, गतो, गता, गतं, गतेन, गते ही, गते भी, ये सब जो विशेषण बनते हैं, उदंत बनते हैं, तो इसकी क्या चलाई जाती है? विभक्ति चलाई जाती है। और ये अकारांत होने के कारण, अकारांत मतलब पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये बुद्ध शब्द के और फल शब्द के समान चलते हैं विभक्ति में। ओके। यहाँ पे छिन्नो, छिन्ना है, तो ये भी कैसा चलेगा? इसका भी विभक्ति कैसे चलेगी? बुद्ध या फल शब्द के समान, जैसे पुल्लिंग में होगा या नपुंसक लिंग में होगा। तो इसी तरह अभी ये कर्मणि और कर्तरी प्रयोग, तो अकारांत शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में, अभी अभी मैंने आपको बताया, अकारांत शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में, और आकारांत शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। आकारांत शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं, अकारांत शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में होते हैं। जैसे कि ये नीचे दिया हुआ है, लेकिन ये पश्यति, छिंदती, निमंतेति, ये जो है सकर्मक क्रियापद है। हाँ, तो ये आपको मालूम है सकर्मक और अकर्मक क्या होता है? जिस क्रियापद को कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं, जिस क्रियापद को कर्म नहीं होता उसे अकर्मक कहते हैं। और हमेशा ये अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, हमेशा सकर्मक क्रियापद जो होता है वो कर्मणि प्रयोग में ही उसका उपयोग होता है। क्या क्या कहा मैंने? जो काहीतरी कोणाचा प्रॉब्लेम आहे, काहीच दिसत नाही म्हणतो। आपको सबको दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन व्हाइट? यस सर, यस सर। हाँ, पूर्ण पुस्तक दिसत आहे। हाँ, हाँ। तो जो क्रियापद मतलब वाक्य जो है, जैसे मैं क्या फल खाता हूँ, मैं फल खाता हूँ, तो ये खाता हूँ, ये जो क्रियापद है इसको कर्म है, क्योंकि क्या खाता है? फल खाता है, मतलब फल पर उसकी क्रिया हो रही है, इसलिए ये कर्म है ये इस वाक्य में। तो ये खाता हूँ जो क्रियापद है, ये इसे क्या कहेंगे हम? सकर्मक सकर्मक। क्रियापद कहेंगे, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ओके। और अकर्मक कैसे कहेंगे? मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो जाता हूँ, लेकिन कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, मतलब यहाँ पे कुछ कर्म है? नहीं। हाँ, नहीं है। तो फिर ये जाता हूं का जो क्रियापद है ये क्या है? अकर्मक है। तो ये सकर्मक और अकर्मक जो होते हैं, तो सकर्मक क्रियापद हमेशा कर्मणि के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, और अकर्मक जो क्रियापद है उसमें अगर ये पास्ट पार्टिसिपल आया तो उसका भाव कैसा रहता है? कर्तरी के तरह रहता है, मतलब कर्तरी प्रयोग में होता है। ये आज मैंने आपको ये थोड़ा अलग तरीके से बताया, तो ये आप नोट कर लीजिए। सकर्मक क्रियापद जो होते हैं वो हमेशा कर्मणि अर्थ प्राप्त करते हैं, और जो अकर्मक क्रियापद होते हैं वो कर्तरी प्रयोग प्राप्त करते हैं। तो ये आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। हम आगे उसके ये लेंगे, क्या मतलब एग्जाम्पल लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए उन्होंने दिए है पचती, छिंदती, निमंतेती। तो ये पचती को हम अगर पूछेंगे तो क्या पकाते हो, तो कुछ ना कुछ तो भी हमें आंसर मिलेगा, मतलब कर्म मिलेगा। तो ये सकर्मक हो गया, ये जो क्रियापद है ये सकर्मक कर्मक हो गया। छिंदती, अरे भाई क्या काटते हो, तो कुछ ना कुछ तो भी हमें कर्म मिलेगा। तो ये छिंदती भी सकर्मक हो गया। निमंत्रित, किसे बुलाते हो, ऐसा अगर हमने इस क्रियापद को प्रश्न पूछा तो वो कुछ न कुछ तो भी आंसर देगा, तो वो उसका कर्म होगा। तो इसीलिए निमंत्रिति ये भी क्या हो गया, सकर्मक क्रियापद हो गया। लेकिन अभी, लेकिन अकर्मक जो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये ले गच्छति, पतति, तिष्ठति, ये क्या है, अकर्मक क्रियापद है। क्योंकि यहाँ पे कोई कर्म नहीं होता, यहाँ पे कोई कर्म नहीं होता। हाँ, सो गच्छति, हाँ जाता है, क्योंकि वो खुद क्रिया करता है इसलिए वो जाता है, मतलब कर्म नहीं है। पतति, फलं पतति, मतलब वो खुद क्रिया करता है नीचे गिरने की, इसलिए इसे कोई कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक है। तिष्ठति, वो तो खुद अपने पैरों पे खड़ा रहता है, तो ये उसका एक्शन किसी के और ट्रांसफर नहीं होता, मतलब ट्रांजिट नहीं होता, मतलब ट्रांसफर नहीं होता, वो खुद ही एक्शन करता है, तो इसीलिए उसे अकर्मक क्रियापद कहते हैं। तो ये जब अकर्मक क्रियापद के यहाँ पे कोई पास पार्टिसिपल आता है तो उसका भाव कैसा रहता है, अर्थ कैसा रहता है, कर्मक। एक्टिव रहता है। ओके, अभी ये मैंने कर्मक, सकर्मक और अकर्मक आपको बताया। अभी ये पची तो मैंने आपको सकर्मक बताया। तो क्या पकाते हो, तो ओदोन, पची तो ओदोन मतलब पकाया हुआ भात, कर्मणि के अर्थ में आया। हाँ, पकाया हुआ भात मतलब किसी के द्वारा ये भात पकाया गया है, ये ऐसा भाव, ऐसा अर्थ हमें मालूम पड़ता है। हम्म। छिन्नंग पन्नंग मतलब तोड़ा हुआ पत्ता, हम्म। मतलब कर्मणि अर्थ में, मतलब किसी के द्वारा तोड़ा गया ये पत्ता है। निमंत्रिता कन्या मतलब बुलाई गई कन्या, या बुलाई हुई लड़की, कर्मणि अर्थ में मतलब किसी के द्वारा ये बुलाई गई है। तो ये पची तो जो है, ये पची तो, ये छिन्नंग, छिन्नंग, ये निमंत्रिता, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब भूतकाल में इसका एक्शन हो जाता है। तो ये कर्मणि के अर्थ में है, मतलब ये इसका जो क्रियापद है वो क्या है, सकर्मक है। ओके, लेकिन गच्छत, गच्छति और पतति और तिष्ठति, ये देखिए उसके भी दिया है, मतलब गतो, मनुष्य गतो होती, मतलब होती का मतलब है, हाँ होना। हाँ, तो मनुष्य गतो मतलब गया, मनुष्य गया है, वो खुद गया है, यहाँ पे कुछ कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक है। ये ये जो गतो जो है ये क्या है, अकर्मक है। ये अकर्मक है। तो मनुष्य गया है, तो ये क्या होगा, कर्तरी प्रयोग हो गया, ये क्या हो गया, कर्तरी प्रयोग हो गया। उप्फंग पतितंग, अभी मैंने आपको फल का उदाहरण दिया था, उप्फंग पतितंग, वो फल फूल है जो है, पुष्प जो है वो क्या है, गिरा है, तो फल गिरा है, पुष्पम, और यहाँ फल दिया है। ये पुष्प का मतलब पुष्प होता है ना, यस सर। यहाँ फल दिया है, मतलब यहाँ नहीं, पे कुछ इंग्लिश इंग्लिश में फ्लावर लिखा है सर। लिखा है ना, तो हाँ यहाँ पे सर। कुछ तो ये गलत हाँ, ये हो गया प्रिंटिंग है। मिस्टेक है सर। हाँ, मिस्टेक। तो पुष्पम पतितंग मतलब फल गिरा है,
कर्तरी प्रयोग, एक्टिव ने, एक्टिव टेंस। कन्याठिता मतलब लड़की खड़ी हो गई, मतलब उसका खड़ा रहना कंप्लीट हो गया, खड़ी हो गई। तो ये कर्तरी मतलब जो कर्ता जो है ना वो खुद क्रिया करता है, इसलिए ये कर्तरी भाव है। तो यहाँ पे कर्तरी भाव में, कर्तरी प्रयोग में हम कर्ता को महत्व देते हैं, और कर्मणी प्रयोग में हम किसे महत्व देते हैं? कर्म को महत्व देते हैं। अभी ये पकाया हुआ भात, तो जो भी किसके द्वारा जो पकाया हुआ है उसको हम महत्व नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम पकाया हुआ भात को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए हम कर्मणी में जा रहे हैं, ऐसा। ओके। तो पत्ता, इसको हम महत्व दे रहे हैं, लड़की को हम महत्व दे रहे हैं। तो इसी तरह ये कर्म, सकर्मक और अकर्मक जो होते हैं, वो इसके मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। यहाँ पे कुछ भूतकालिक कृदंत उसके उदाहरण दिए हैं। तो ये आपको खुद पढ़ना है, खुद ध्यान में रखना है। जितना आप ये पढ़ते रहेंगे उतना आपका ये जो शब्द संग्रह जो है वो अच्छी तरह मालूम हुआ। नहीं तो आपको प्रेजेंट टेंस में सब क्रियापद मालूम होंगे, लेकिन अगर पास्ट पार्टिसिपल वो कैसा बनता है अगर वो नहीं मालूम हुआ, तो आपको ट्रांसलेशन करने में बड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ई और ईत और त से कैसे बनते हैं, कुछ यहाँ पे देखिए, दसती, दट्ठ, फुट, कुछ ठ लगाकर बनते हैं, कुछ न लगाकर बनते हैं, कुछ डबल तो हो जाता है। तो ये कुछ कहाँ का ट लग जाता है, ये देखिए। हरति का पास्ट पार्टिसिपल हट हो गया, उज्जति का कुद्ध हो गया। तो इसी तरह ये जो यहाँ पे दी गई हुई जो लिस्ट है पास्ट पार्टिसिपल की, कुछ भूतकालिक कृदंती की, ये आपको क्या करना है? पढ़ना है। मतलब कसती का कसित या कट्ठ। कसती मतलब कसना, कसता है। तो ये कसित मतलब कसा हुआ, मतलब कसने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसी तरह दसती, दट्ठ, दस का मतलब बाइट करना, मतलब क्या करना, उसको काटना। तो दट्ठ का मतलब है काटा हुआ, काटा है, मतलब ऐसा। इसी तरह ये कुछ भूतकालिक कृदंत की लिस्ट दिए है। अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए है लीली डिसिल्वा की बुक में, तो उसके आंसर भी दिए हैं, लेकिन हम देखेंगे कि कैसे क्या किया है। फिर बाद में ये जो अभ्यास 19 है इसमें से कुछ गिने चुने हम एग्जाम्पल लेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चले। ओके। ये देखिए यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है, उपासके ही विहारं पवित्रो बुद्धो दिट्ठो होती। अभी ये एक बात यहाँ पे आपको नोट करना है। तो यहाँ पे दिट्ठो होती, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन एक अलग तरीके का होता है। दिट्ठो होती, तो दिट्ठो ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन होती क्या है? ये टू बी का पार्टिकल है। टू बी मतलब इज, आर, वॉज, वेयर, जो इंग्लिश में होते हैं ना, वैसा। मतलब इसका अर्थ है, या मराठी में आहे, ऐसा हो सकता है। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इसे हम है कहते हैं। ओके। तो डिट्ठो होती मतलब देखा है, देख लिया है, ऐसा इसका ट्रांसलेशन होगा। जब जब पास्ट पार्टिसिपल के साथ जब जब टू बी का कोई वर्ब आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं ना, वो आएगा, तब उसका ट्रांसलेशन कैसा होता है होता है। और जो पास्ट पार्टिसिपल का पूरा देखा हुआ, मतलब संक्षिप्त में मैं अगर बताऊं तो प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब देखा है, अभी 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 देखा है, मतलब देखने की पूरी प्रक्रिया हो गई है। तो यहाँ पे देखिए, उपासके ही विहारं पवित्रो बुद्धो दिट्ठो होती। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द पास पार्टिसिपल है? तो पहला शब्द जो है तो पवित्र है। ओके। दूसरा शब्द है बुद्धो है। बुद्धो दिट्ठो, ये तीनों शब्द क्या है? पास पार्टिसिपल है। अभी पवित्र जो शब्द है, ये किसका पास पार्टिसिपल है? यू शुड नो दिस, यू शुड नो दिस, फ्रॉम विच वर्ब दिस पास पार्टिसिपल हैज बीन डिराइव्ड। ओके। तो किससे बन रहा है ये पवित्रो? हाँ बोलिए, केदारनाथ जी बोलिए। भविष्य से। वेरी नाइस। पविसती मतलब इसका क्या होता है? प्रवेश करना, बाहर मतलब प्रवेश करना। हाँ प्रवेश प्रवेश। करना। हाँ हाँ। तो अभी पविसती जो है प्रवेश करते करता है, करते हैं हम इसे। लेकिन पवित्र अगर हम बोले, हम कहे, तो उसका मतलब होता है प्रवेश किया गया है। प्रवेश किया गया है। तो पवित्र बुद्धो, इसका मतलब क्या होता है? प्रविष्ट किया हुआ, किए हुए बुद्ध। तो अभी ये दिट्ठो है, तो ये दिट्ठो का, इसका प्रेजेंट टेंस वर्ब क्या होगा दिट्ठो का? तो पश्यति या दिशति, Yes, sir. दिशति। ओके। तो दोनों का जो है ये डिट्ठो पास्ट पार्टिसिपल, मतलब देखा गया, ऐसा। तो यहाँ पे देखिए, तो उपासके ही विहारन पवित्रो बुद्धो दिट्ठो होती। अभी होती है यहाँ पे। तो उपासके ही, ये जो है, ये ये कौन सी विभक्ति है यहाँ पे? तृतीया में आएगा सर। तृतीया। ओके। और विहारन? विहारंक द्वितीय विभक्ति आएगी। हाँ द्वितीय विभक्ति में आएगा। हाँ, प्रथमा। द्वितीया। मतलब उपासकों के द्वारा विहारन, हाँ, पवित्रो बुद्धो दिट्ठो होती, मतलब प्रवेश किए हुए बुद्ध को देख देखा गया है या देखे गए हैं। मतलब जैसे ही बुद्ध ने प्रवेश कर लिया है, तो उपासकों के द्वारा उसको क्या देख लिया गया है। देखा गया। तो हाँ, या देखा गया है या देख लिया गया है या देखे गए हैं, बुद्ध देखे गए हैं, मतलब रिस्पेक्टफुली हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे उपासके ही विहारं पवित्रो बुद्धो दिट्ठो होती। तो यहाँ पे ये देखिए, बुद्धो जो है ये क्या है? बुद्धो, पवित्रो बुद्धो, ये क्या है? ये पूरा वाक्य किसमें, कर्मणि में है या कर्तव्य में है? कर्मणि में सर। हाँ कर्मणि में है, क्योंकि जो कर्म कर्ता है। जो है उसको क्या लग गया है? तृतीय विभक्ति लग गई है। उपासके ही दिट्ठो होती, किसके द्वारा दिट्ठो होती? मतलब देखने की कौन कौन क्रिया कर रहा है? तो उपासक कर रहा है। उपासक। हाँ। तो उपासक को, मतलब जो करता है, उससे क्या हो गया? उसका तृतीया में उसका ट्रांसलेशन हो गया उपासके ही। और जो कर्म जो है वो क्या हो गया? कर्म जो द्वितीय विभक्ति में जो होते हैं वो क्या हो गया? प्रथमा विभक्ति में आ गए, क्योंकि बुद्धो ये प्रथमा विभक्ति में है। तो पवित्रो ये भी प्रथमा विभक्ति में
आ गया। तो ये ऐसा क्या कहते हैं हम इसका एनालिसिस आपको करना आना चाहिए। अभी दूसरी तरफ, दूसरी जगह, दूसरे तरीके से हम अगर देखें तो पवित्रो बुद्धो, इसमें पवित्रो ये क्या है, मतलब विशेषण है या कर नाम है या क्या कहते हैं वर्ब है, क्या है ये, कैसे इस कौन से कैटेगरी में ये पवित्र शब्द यहाँ पे आएगा? पद्माकर प्रविष्ट विजय। करके। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। सर इनका माइक माइक म्यूट है। अच्छा, तो हैंड तो रेस किया है, फिर उन्हें कहिए प्लीज योर माइ अनम्यूट योर पद्माकर विजया, अनम्यूट योर माइक। विजय मॅडम आपला माईक अनम्यूट करा. नाही ना. हा. ऍडजेक्टिव्ह. हाँ, ऍडजेक्टिव्ह. यस यस, कोई किसने कहा? पद्माकर. ओके ओके ओके, गुड। तो ये बुद्ध शब्द के बारे में ये क्या कहता है, अधिक माहिती मतलब अधिक मतलब विशेष या ज्यादा जानकारी देता है। और ये नाम के आगे आया है, पवित्रो बुद्ध शब्द के आगे आया है, ये एक बात है। दूसरा, ये इसका पठमा विभक्ति है, तो पवित्रो का भी पठमा विभक्ति एक वचन है, तो इसका भी एक वचन है। ओके, तो ये सारे विशेषण को के जो नियम जो है तो इसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं, मतलब जैसे है वैसे उसे लगते हैं, इसलिए ये पवित्र क्या हो गया, विशेषण हो गया। ओके, समझ में आया इसमें ये उदाहरण में क्या क्या अभी डिट्ठो होती में, डिट्ठो ये क्या है, डिट्ठो होती में डिट्ठो क्या है, वर्ब है। वर्ब है ये सर. पास, हाँ, ये डिट्ठो शब्द जो है पास पार्टिसिपल, तो ये यहाँ पे वर्ब का एक्शन कर रहा है, उसका कार्य क्या है, वर्ब का है, डिट्ठो का मतलब देखा गया है या देखे गए है क्यों लगाया हमने, तो यहाँ पे होती है प्रेजेंट टेंस में। ओके, अगर यहाँ पे होती के जगह अगर पास्ट टेंस का टू बी का अगर अम, रूप होता, तो ये पास्ट परफेक्ट उसका ये होता, देखे गए थे, देखे गए थे। अगर होती के जगह क्या अहोसी, अगर ऐसा होता तो बुद्ध दिट्ठो अहोसी मतलब देखे गए थे। तो ये देखेंगे हम आगे आगे, एक ही बार आप मैंने सब आपको बता दिया तो आपका बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, ये जरा टॉपिक जो है ना ये बहुत मतलब वास्ट. स्कॉलर का ही टॉपिक है, और बहुत ही हर एक बात को समझना, समझ में आना चाहिए तभी समझता है। लेकिन अगर समझ गया ना तो उसका जैसा आनंद नहीं, क्योंकि पाली में त्रिपिटक में जो भी सूत्र है ना उसमें ये सब पास्ट पार्टिसिपल इतने भरे हुए हैं कि, और कर्मणि में ज्यादा उसका प्रयोग किया गया है। तो ये अगर समझ गए आप पास्ट पार्टिसिपल इस टॉपिक को अच्छी तरह से, तो सूत्र का ट्रांसलेशन या जो मीनिंग जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से जान सकते हो। इतना फायदा लाभ इससे होता है, मतलब आपको थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन ये दो चार क्लास हो गए और आप ऐसा समझेंगे कि बस मुझे आना चाहिए था लेकिन नहीं समझ रहा है, तो ऐसा मत सोचिए कृपा करके। ये आपको
एक महीना, 2 महीना, 6 महीना भी लग सकता है ये पूरा समझने में, लेकिन बार बार पढ़ना चाहिए और समझने की कोशिश की तो आपको ये ध्यान में रहेगा। ओके। अभी दूसरा जो है, ते बुद्धेन देशितं धम्मं सुनिंसु। ते बुद्धेन देशितं धम्मं सुनिंसु, म्हणजे मतलब ते का मतलब वो, वे। हम्म, ते मराठी में ते ही म्हणते, उन लोगों ने यहाँ पे दिया है, बुद्ध द्वारा, बुद्ध के द्वारा, देशितं धम्मं सुनिंसु, मतलब बुद्ध के द्वारा दिया गया, उपदेश किया गया धम्म को सुना, मतलब ऐकला, मराठी में ऐकला। तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल क्या है, देशितं। तो ये भी क्या, कौन से कैटेगरी में आता है, नाम आता है या वर्ब में आता है या क्या कहते हैं, विशेषण में आता है? देशितं धम्मं, कल्प, यस। क्योंकि धम्म के बाद, हाँ बोलिए। एडजेक्टिव, विशेषण। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। मतलब आप सबको अभी थोड़ा समझ में आ रहा है, तो मुझे भी खुशी हो रही है। नहीं तो इतना मैं पढ़ाकर सर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो ज्यादा पीड़ा आपसे मुझे होगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से आपको बता नहीं सका, ऐसी फीलिंग मुझे होगी। तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। ओके। अभी ये जो सेंटेंस है, ये कौन से कर्मणी में है या कर्तरी में है? ते बुद्धेन देशितं धम्मं सुनिंसु। कर्मणी। कर्मणी। वाय? कारण एकतर ते बुद्धीनं तृतीयामध्ये आहे, हाँ तृतीय विभक्तीत आहे. हाँ। चुकलं अभी का यहाँ सर? पे, हाँ, कर्ता कौन है यहाँ पे? क्रियापद हम्म, क्या है? क्रियापद क्या है? सुनिंसु। सुनिंसु. वेरी गुड। हाँ, इसका मतलब क्या है? सुना। तो ऐकलेले. किसने सुना? किसने सुना? केरणी। किसने सुना? वो लोग। बुद्धांनी उन लोग, दिलेले धम्म असं उन लोगों ने, मतलब ते। ते ते. ते हाँ, ते। ये कर्ता हो गया ना ये। हम्म, हम्म, हाँ, अनेक हम्म, वचन में आया ये। ये देखिए, जब भी पाली का, पाली से आपका सामना होता है ना, तो पहले ढाल की तरह क्रियापद को ही आगे रखना है। हम्म, हमेशा मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूँ कि पहले किसका गला पकड़ना है? क्रियापद का। क्रियापद का। एक तो उसको अपना उसको ही शत्रु पूछे। समझो, या आपको, या मित्र मित्र समझो। समझो। हाँ, तो उसी तरह उससे बर्ताव करो फिर। अगर अभी ये सुनेंसु ये करता है ना, तो ये पास्ट टेंस में है, मतलब सुना। तो किसने सुना, अभी उसको क्वेश्चन करता, अब हमें अगर ढूंढना है तो हम क्या कहेंगे? किसने सुना? तो ते, त्यांनी. हाँ, उन लोगों ने। उन तो लोगों ये ने। त्यांनी. करता हो गया। हम्म, हाँ, ये करता हो गया। हम्म, तो यहाँ पे ओनली ते है, ते न है क्या? ते न, नहीं। नाही, ये बुद्धेनं. उन लोगों के द्वारा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। नहीं है। तेन हम्म, बुद्धेन देशितं धम्मं सुनिंसु, ऐसा है क्या? नहीं है, क्योंकि कर्ता ततिया में नहीं है। नहीं है। और जो कर्म हम्म, है, जो है, ये पठमा विभक्ति में नहीं है। देशी तो धम्मो है क्या? कर्मणि कैसे पहचानना है, मैंने पहले आपको ही हम्म, बता दिया हम्म, है हम्म, कि कर्ता ततिया में चाहिए और कर्म जो है वो पठमा विभक्ति में चाहिए। बस ये दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो गए तो फिर वो कर्मणि प्रयोग है। अभी अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। ओके। यस सर. तो ये क्या होगा? ये ये कर्तरी प्रयोग हो गया। हाँ, ते बुद्धेन देशितं धम्मं सुनसु, मतलब उन्होंने खुद सुना है।
उन्होंने खुद सुना है, इसलिए जो एक्शन उनके द्वारा हो गई है, कर्ता के द्वारा, तो इसलिए कर्तव्य उसके द्वारा नहीं हुआ। ओके, दारिकाय आहटानी भंडानी अम्मा पिटकेसु पक्की पी। अभी यहाँ पे कौन सा शब्द पास्ट पार्टिसिपल है? आहटानी। ओके, आहटानी रानी भी आएगा। का मतलब क्या है? आहट जो है ये आहरती का पास्ट पार्टिसिपल है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, आहरती का मतलब क्या होता है? लाना। आना लाना मतलब मराठी में हम क्या कहेंगे? आना नहीं। हाँ नहीं। आना नहीं। ओके, लाना। तो दारिकाय आहटानी भंडानी अम्मा पिटकेसु पक्की पी। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पक्की पी ये क्या है? क्या है? मतलब कर्म है या कर्ता है या वर्ब है या विशेषण है, क्या है? हाँ पद्माकर। हाँ, 50 पक्की पी। मैं कहता हूँ सबको अनम्यूट कर दो, क्योंकि सब लोग एक बार नहीं, कुछ ये गिने चुने 5-6 लोग जो है वही बताते हैं। तो सबको अनम्यूट किया तो यही बताएंगे, बाकी सब सुन रहे हैं। दूसरों ने पूछा हुआ जो आंसर क्वेश्चन है उसका आंसर भी वो सुनते हैं। उसका काम है सिर्फ सुनना। लेकिन कुछ मैंने पूछा तो उसका जवाब वो नहीं देते, उत्तर नहीं देते। तो सबको अनम्यूट कर दो, देखेंगे किसको क्या कहते हैं। तो पक्की पी ये क्या है? वर्ब, विशेषण, नाम। वर्ब। वर्ब, वर्ब। वेरी, वर्ब। वर्ब, वेरी गुड। और कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। वेरी गुड, पास्ट टेंस। अभी यहाँ पे, अभी देखिए, दारिकाय आहटानी भंडानी अम्मा पिटकेसु पक्षीपि। मतलब मैं कैसे पढ़ रहा हूँ उससे भी आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। मतलब दारिका के द्वारा, मतलब लड़की के द्वारा लाए गए सामान को, हाँ, लाए गए सामान को माँ, अन्नी मुझे माँ ने, मतलब यहाँ पे कर्ता कौन है मैं आपको पूछूंगा। माँ ने पिटकेसु मतलब पिटक मतलब पेटी। पेटारा, पिटारी, पेटी, जो भी है। पक्की पी मतलब रख दिया, हाँ, या रखा। तो पक्की पी को हम अगर पूछे किसने रखा, तो अब क्या आंसर क्या मिलता है? माँ ने रखा। माँ ने रखा है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है? माँ जो है वो ये करता है। ये करता है। ओके, हाँ। तो यहाँ पे आहटानी भंडानी, ये तो आहटानी क्या होगा फिर? ये क्या होगा? विशेषण होगा, नाम होगा या वर्ब होगा? विशेषण। हाँ, आहट। विशेषण होगा। हाँ, विशेषण नहीं होगा हाँ, सर। यस सर, क्योंकि भंडानी क्या के है, सामने कैसे है, है? भंडाने के सामने है, वो कर्म के हाँ, सामने ही है। कर्म नहीं, कर्म के सामने नहीं। नहीं। हाँ। ये भंडानी जो है ना, ये कर्म के सामने नहीं, ये नाम है। इसको हाँ नाम के मतलब सामने। पठमा विभक्ति है ये। इस नाम के सामने हुए हैं। तो हाँ, विशेषण होना चाहिए। विशेषण हमेशा नाम के आगे रहता है, मतलब प्रिसीड। जैसे धम्म के आगे देशी तंग है, बुद्धो के आगे पवित्रो है, भंडाने के आगे क्या है? आहटानी है। बर- ओके, ये चौथा जो है, वाणिजो पतितस्य रुक्षस्य साकायो चिंदी। हाँ, तो यहाँ पे कर्ता कौन है? वाणिजो। यस,
क्योंकि छिंदी ये क्रियापद है, हम्म, तो किसने काटा? तो वाणिज्य ने वाणिज्यों ने। काटा। हाँ, तो पतितस्य रुक्षस्य शाखायो, तो ये अभी क्या हो गया? गिरा हुआ, गिरे हुए वृक्ष की शाखाओं शाखा को काटा। काटा। तो ये पतितस्य क्या है यहाँ पे? ये, विशेषण। हाँ, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। वेरी गुड। अभी आगे हम जाएंगे। तो क्या है? ये देखिए, अभी मयंग उदकेन आसिते ही पुप्पे ही बुद्धं कुजेम। मतलब मयंग मतलब हम, उदकेन आसिते ही पुप्पे ही, ये जो है आसिते ही पुप्पे ही, ये क्या है? पुप्प बोले तो क्या है? नाम है। लेकिन वो कैसे है? आसित है, पीछे। मतलब सींचे हुए हैं, तो ये विशेषण नहीं आ गया ना विशेषण हो, इसका। विशेषण हाँ। हो गया सर। हाँ, तो मयंग उदकेन आसिते ही पुप्पे ही बुद्धं पूजेम, यहाँ पे क्रियापद आ गया पूजेम। हम्म, ओके, मतलब पूछते हैं, पूजेम। ओके, और कर्ता कौन फिर यहाँ पे? मयंक आया ना उधर। वेरी गुड, मयंग। मयंग, और कर्म क्या है इसमें? कर्म है, ये इस वाक्य में कर्म है। बुद्ध को। कौन है कर्म? कर्म किसको? पूजा करने की क्रिया किस पर हो रही है? बुद्ध की, बुद्ध के ऊपर। बुद्ध, तो बुद्ध क्या है? कर्म। कर्म है। ओके, कस्यकेन कसिते खेते सुकरो सयति। हस्तकेन किसान द्वारा संयती क्रियापद होईल कसं नाऊन आपला करता है। हस्तकेन कसीते ये कर्मणि विशेषण हो सकता है। कसीते के, कसीते। कसिते ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। हम्म, और खेते, नाउन ये क्या है? नाम है। नाउन। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगाई गई है? कोई कौन बता सकता है? तृतीया विभक्ति। हाँ, कसिते तृतीया खेते, विभक्ति। तृतीय। नहीं सर। कसीते अरे नहीं, एक 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 कसिते सेकंड। नहीं खेते, नहीं नहीं हाउ नहीं इट कैन बी? सप्तमी नहीं 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 सर, सॉरी सर। सप्तमी द्वितीय ने। वेरी गुड। हु सप्तमी टोल्ड? हु पद्म, सेड? सप्तमी। पद्माकर पद्मा। वेरी नाइस, वेरी नाइस यस। पद्माकर जी। ये ओके। सप्तमी मतलब हम्म। कसे हुए खेत में, ऐसा। हाँ, यहाँ पे दिया है नीचे, तो ट्रांसलेशन दिया है, वो भी पढ़कर आपको आता नहीं तो क्या है, क्या करेंगे? मैं तो वो पहले मैं कर लेता हूँ, नीचे देखता हूँ तो अरे ये तो दिया है। हाँ, तो किसान द्वारा जोते गए खेत में सुअर सोता है। तो आपको अभी थोड़ा थोड़ा पास पार्टिसिपेट का डर जो है वो गया होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। यस सर, हाँ। यस सर। हाँ। हाँ, तो अभी, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है अभी, हाँ। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम जाएंगे। ओके, अभी ओके ये सर। हिंदी में अनुवाद करो जो अभ्यास है 19, वो हम देखेंगे। अभी देखेंगे। अम्माय मंजूषाय, पहला जो है अम्माय मंजूषाय पक्खितं सुवर्णं दारिका न गण्य। अभी यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल कहाँ पे है? कौन सा है शब्द? जहाँ पे तो इत, पक्की तंग। ये रिगोड पक्खिता, ये पक्खितंग। वो न तो भी ये आएगा सर, किस, स्वर्ण नंग, उसमें न भी आया हुआ है। हाँ, न भी आया तो भी एक न शब्द आया है, तो भी सुवर्ण में भी वो न शब्द आता है, तो वो भी उसमें आएगा ना सर। सुवर्ण मतलब मुझे नहीं समझ रहा है आप क्या करना चाहते हैं? तो सुवर्ण, शब्द हाँ। जैसे आता है हमारा इसमें विशेषण में, तो जहाँ न शब्द आता है वो भी उसमें आता है ना सर, अपना विशेषण में।
हाँ, तो इत और न हाँ तीन शब्द आपने पार्टिसिप इसमें हाँ आते हैं, हाँ तो उसमें हाँ। सुवर्ण में न शब्द भी आया हुआ है। अरे सर, ये सुवर्ण जो है ना, ये नाम है। हम्म। नाउन। ये पास अच्छा। पार्टिसिपल नहीं है। कहाँ पे आप क्या देखते हो, क्या कहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो ये न डबल न है। हम न की बात करके, न का मतलब नल, नल का जो है ना न। सिंगल सिंगल। हा बाणातला नाही. हाँ, छिन्न दिन्न, और ये डबल न, इसमें कुछ फर्क दिखाई देता ही नहीं आपको? है सर, डिफरेंट। तो फिर ये बाणाचा ना है, आप मला होता है। ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि कुछ अभी अभी पढ़ने के लिए बैठे हैं। हाँ, ठीक है सर, ठीक। अभी ओके इतना ओके। सारा पढ़ाया मैंने, फिर भी आप ऐसे जवाब देते हो। ठीक नहीं लगता ना, अच्छा नहीं लगता ये। अरे सर, वो मुझे न का, वो मुझे ये वो न, ये नहीं समझ में आया था कि वो छोटा ना है कर। कैसे समझ ठीक में नहीं आया? ठीक कितने बार ठीक। कहा मैंने? ठीक है द ठीक है सर। और र अगर धातु में हो तो उसका लोप होने के बाद न होता है। छिन्न दिन्न, ये कितने बार कहा मैंने? कहा ना? ओके ओके सर, करेक्ट ये सर, करेक्ट। सुवर्ण और छिन्न दिन्न में कुछ फर्क है कि नहीं? ये यस सर। डबल न है, वो डबल न है। और ये नाम है। ये कुछ यस यस। क्रियापद को लगा, क्रियापद है क्या ये सुवर्ण? नहीं, ये नाम नहीं है। नहीं ना। हाँ। तो पक्खितं सुवर्णं दारिका न गण्णी, मतलब अम्माय मंजूषायं पक्खितं सुवर्णं दारिका न गण्णी। मतलब अम्मा के द्वारा, मतलब माँ के द्वारा, मंजूषायन पक्खितं सुवर्णं, मतलब ये मंजूषायन जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग है और सप्तमी विभक्ति है। ओके, मंजूषा का मतलब होता है पेटी होता है, मतलब अच्छी, बहुत क्या मूल्यवान पेटी होती है ना, वो होती है। तो उसमें रखे हुए सुवर्ण को, मतलब गोल्ड को। हाँ, सुवर्ण का मतलब सोना चांदी वगैरह जो भी है ना, वो उसका मतलब होता है। पक्खितं सुवर्णम मतलब रखे हुए सोने को दारिका न गणनी, मतलब लड़की ने ले ले. लिया नहीं। मतलब गणनी ये क्या है, पास्ट टेंस है ना। हम्म. हाँ, गणनति ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। ओके, प्रेजेंट टेंस है ना, गणनति। तो पास्ट टेंस में क्या, ई प्रत्यय लग गया, गणन को क्या ई प्रत्यय लगा है, तो ये गणनी हो गया। ओके। ओके सर। हाँ, अभी सेकंड सेंटेंस है, धोतानी वत्थानी गहेत्वा भरिया उदकम्मा उत्तरी। तो ये इसका टेंस क्या है, ये वाक्य, इस वाक्य का टेंस, ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? बोलिए। Past. ये अनम्यूट किया गया इनको? वो सबको अनम्यूट कर दो ना, बोलने दो, सबको बोलने दो, जिसको भी आता है वो जल्दी बोल कहेंगे। नहीं तो बार बार एक ही आदमी, एक ही स्टूडेंट कहता। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। सर सब ये आपका हाँ आ रहा ये, ये म्यूट कर दिया था मुझे भी। है। नहीं, अभी अनम्यूट हो गया सबसे। हाँ, सबको अनम्यूट कर दिया। यस। हाँ, तो बोलिए, किसने हाँ हैंड रेस किया है, टू पार्टिसिपेंट। मुझे यहाँ पे नाम नहीं दिखते, नहीं तो मैं नाम लेकर बुलाता आप। हाँ बोलिए, जल्दी जल्दी पद्माकर बोलिए। सर। हाँ पद्माकर सर। हा हाँ past tense. Past tense.
क्या है यहाँ पे? ये पास्ट टेंस में है ना ये? हाँ ओके गुड, पास्ट टेंस में है। ओके, उत्तरी मतलब कम, टू कम आउट, मतलब बाहर आना। इसका मतलब क्या होता है? बाहर आना। अभी उदकम्मा, ये ये कौन सा विभक्ति है यहाँ पे? पंचमी। वेरी नाइस। भरिया का मतलब होता है पत्नी। गहेत्वा, ये क्या है? इसे क्या कहेंगे हम व्याकरण में? लेकर, लेकर, जेरंड, पूर्वकालीन वाचन है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जेरंड। अभी हाँ, धोतानी वत्थानी, अभी यहाँ पे धोए धोतानी हुए वत्थानी में क्या नाम है और क्या पास्ट पार्टिसिपल है, कौन सा है धुले वो, क्या हुए है पता? कपड़े लेकर पत्नी। नहीं नहीं नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ मैडम वो तो बताइए। ये सर, धोतानी धोता वत्थानी में धोता कौन सा क्या नाम है और कौन होता सा पास्ट पार्टिसिपल है? नाम पानी है। नाम वस्तु अरे धोता नहीं, पाठ पाठ पार्ट वेरी गुड। पार्टिसिपल और वत्थानी वत्तानी वत्थानी नाउन। हाँ यस यस। वत्थानी वत्थानी मतलब कपड़े, ये नाम हुए हो गए। और कोई धोतानी का मतलब हो गया ये देखो धुए हुए, मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल है। ओके। पास पास। हाँ, अभी इसका देखिए कैसा ट्रांसलेशन होगा। अभी यहाँ पे क्रियापद उत्तरी है, कम आउट, ये मतलब बाहर आना। तो इसे पूछिए कर्ता कौन है, कौन क्या है यहाँ पे कर्ता? भरिया भरिया। भरिया भेरिया। वेरी भरिया भरिया। गुड, यस यस, बढ़िया। तो अभी इसका ट्रांसलेशन आप आराम से कर सकते हो, सबको आ रहा है मुझे ऐसा लगता है। सबने अच्छी तरह से ग्रामर बताया है इस सेंटेंस का। तो क्या इसका ये हो जाएगा, क्या मतलब ट्रांसलेशन कैसा होगा? भरे हुए कपड़े, धोए हुए कपड़ों कपड़े को लेकर भरिया हाँ यानी पत्नी हाँ पानी से पानी से बाहर आई। बाहर आई। वेरी, यस, वेरी नाइस। धुए हुए कपड़े, कपड़ों को, लेकर ऐसा हाँ, ऐसा किया तो भी चलता है। धुए हुए लेकर कपड़े को लेकर लेकर पत्नी पत्नी जल से पानी बाहर आई। हाँ, बाहर आई। वेरी हाँ? नाइस। अभी थर्ड, कस्सके ही उयाने रोपितेषु रुक्षेषु फलानि भविषु। अभी यहाँ पे क्रियापद क्या है? भविष्य। भविष्य। हाँ, भविंसु हम्म भविंसु रुखेसु हम्म रोपितेषु विशेषण है सर, रुखेषु नाम। विशेषण रोपितेषु रोपितेषु। अभी इसका रोपितेषु का आप क्या क्या कहेंगे, उसका व्याकरण कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सप्तमी है सर। हाँ सप्तमी हाँ सप्तमी आने क्वेश्चन हाँ। रोपितेषु का मतलब क्या है? रोप अब इसका क्रियापद क्या है? रोपितेषु का क्रियापद क्या है? प्रेजेंट वर्ब क्या होगा इसका? रोपी रोपीती। रोपीते, रोपित। रोपीते मतलब लगाना। हाँ हाँ, लगाना। हम खेत में ये क्या धान लगाते हैं ना? उद्यानात शेतकऱ्याद्वारे फळांच्या झाडांद्वारा बगीचे में रोप लावले झाडांवर फळे शेतकऱ्याद्वारे उद्यानात फळांची झाडांचे
फळांचे रोप लावले. शेतकऱ्याद्वारे शेतकऱ्याद्वारे उद्यानात आहे शेतकऱ्याद्वारे उद्यानात फळांच्या झाडांचे रोप लावले. फुलांची रोपे लावले. शेतकऱ्यांनी फुलांची रोपे लावली. फुलांची रोप फुलांचे रोपे। फल आणि अरे भविष्य क्या यहाँ पे फल लिखा है और तर याचा अर्थ असा होईल का फुल सर, बोल रहा है। हाँ? शेतकऱ्यांनी लावलेल्या रोपांचे झाड होऊन त्याला फळं येतील असं म्हणता येईल ना? अरे की झाड ये तो बिल्कुल थोडा अंदाज पंचे बोल दिया आपने। शेतकऱ्याने कुछ उद्यानात व्याकरण इसमें कुछ नहीं, जैसा आया मन में वैसा बोल दिया। फळे आली फळे भविष्य तो पास्ट टेंस आ गया सर उसमें तो। फळे आली सर, शेतकऱ्याने उद्यानात लावलेल्या रोपांना फळे आली। फळे होती लावलेल्या बाहेर लावलेल्या झाडांना फळे होती। अरे एक एक शब्द को पकड़ के उसका ट्रांसलेशन कितना था और बहुत ही शेतकऱ्यांद्वारे बागेत लावलेल्या झाडास फळे आली होती फळे आली फळे आली झाडा फळे आली फळे होती लावलेल्या झाडांना फळे होती। शेतकऱ्यांद्वारे लावलेल्या झाडांना फळे होती असं नाही, हे बघा फळे आलीत। ऐका आता मी जे सांगतो का, प्लीज कीप पॉइंट, प्लीज कीप पॉइंट, प्लीज कीप पॉइंट। थांबा 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 मॅडम थांबा। हाय वगैरे इथं 5 ते सर कुठे हाय करताय? हे बघा मी काय सांगतो ते ऐका। कसकेही उय्याने रोपितेषु वृक्षेषु फलानि भविष्यति। ओके बघा आता कोणीमध्ये बोलू नका, मी जे सांगतो ते नीट ऐकून घ्या। कसकेही मतलब शेतकऱ्यांच्या द्वारे, हे फायनल ओके। शेतकऱ्यांच्या द्वारे उय्याने, आता कोणी मध्ये बोलू नका, बडबडही करू नका कोणी, नीट ऐका मी जे सांगतोय ते। शेतकऱ्यांच्या द्वारे उय्याने, उय्यान म्हणजे बगीचा, इथे कोणती विभक्ती आहे उय्यानाला? सप्तमी विभक्ती आहे। म्हणजेच काय? उद्यानामध्ये। ओके म्हणजेच काय? शेतकऱ्यांच्या द्वारे उद्यानामध्ये। ओके आता पुढे रोपितेषु वृक्षेषु, इथे कोणची विभक्ती आली आहे? सप्तमी। हा म्हणजे लावलेल्या झाडांवर। सप्तमी विभक्तीचा अर्थ काय होतो? वर खाली वगैरे ना। तर रोपितेषु म्हणजे लावलेल्या, रोपण केलेल्या, वृक्षेषु म्हणजे लावलेल्या झाडांवर, अनेक वचन आहे ना, अनेक वचन आहे। फलानि भविष्यु म्हणजेच काय? फळे आली। हा फळे आली, आलेली अरे कॅमेरा बंद करा ना बाहेर. काय म्हटलं? अरे अनम्यूट करा सर. अनम्यूट करा सर. कोण बोलतोय? त्यांना अनम्यूट केलं तर काही कॉमन सेन्स आहे की नाही? तुम्ही प्रायव्हेट बोलताय तर स्वतःचा माईक बंद करत चला, म्हणजे तुम्हाला काय म्हणतात त्याला सूट दिली तर तुम्ही काही बडबड करायला लागलेत. काय घरामध्ये बोलताय ते पण तुम्हाला कळत नाही किंवा बाकीच्यांना ऐकू जाईल. काही नियम पण पाळायचे ना मीटिंग मध्ये. हा मग त्यापेक्षा ते म्यूट केलेलं बरं. जो हँड राईज करेल ना त्यानेच बोलायचं. ओके म्यूट करून टाकावं सगळ्यांना.
म्हणजे शेतकऱ्यांच्या द्वारे उद्यानामध्ये पेरलेल्या झाडांवर फळे आली आली म्हणजे अनेक वचनामध्ये. ओके, भविष्य म्हणजे आली होती किंवा आली असं म्हटलं तरी चालेल. चौथं वाक्य, बुद्धा देवी म्यूट करा बरं सगळ्यात. हॅलो मॅडम सगळ्यांना म्यूट करा. होस्ट कोण आहे? म्यूट करा सगळ्यांना. कोण बोलतंय हो? हे काय नाव यांचं? यांना मीटिंग मधून बाहेरच काढून टाका. त्यांना ट्विट करा. कोण बोलतंय? त्यांच्या घरामध्ये एवढा मोठमोठ्या जोरांनी आवाज येतो. काढून टाका त्यांना बाहेर. त्यांना काही मीटिंगचे काही नियम माहिती आहे का नाही? म्यूट करा सगळ्यांना, म्यूट करा. जर होत नसेल तर बाहेर काढून टाका. होस्ट काय कुठे गेले का काय बाहेर? तेच गेले का काय बाहेर? एवढं सांगून तेच काही करत नाहीये. देठे साहेब तुम्ही आहे ना येस, इथे? मी आहे. तर मॅडम कडे हा कंट्रोल आहे. मॅडम जरा म्यूट करा ना सगळ्यांना. कोणत्या मॅडम आहेत त्या? त्यांना इतक्या वेळ सांगून पण ते काही करत नाही. म्यूट करा सगळ्यांना. ओके. ठीक आहे सर, केलं. मॅडम कुठे बाहेर गेले होते का होस्ट? नाही सर. मग मी किती वेळा सांगतोय, किती केव्हाच सांगतोय की त्यांना सगळ्यांना म्यूट करा, म्यूट करा. ओके, फोर्थ नंबर जो आहे, बुद्धा देवे हीच नरे हीच पूजिता होती. आता यहाँ पे हम देखेंगे, मैंने आपको बताया कि ये जो पूजिता होती जो है, सॉरी, ये पूजिता होती, ये जो है, तो ये पूजिता पास्ट पार्टिसिपल है और उसके आगे टू बी का वर्ब आया है. तो यहाँ पे आपको कैसा है लगाना पड़ेगा, पूजिता. ये पूजिता पास्ट पार्टिसिपल किसका है? पूजेती का है. ओके, लेकिन पूजेती का है, लेकिन पूजित तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, तो यहाँ पे पूजिता हो गया. तो ये पूजिता किससे रिलेटेड है? ये पूजिता किससे रिलेटेड है? बुद्धा, क्योंकि ये बुद्धा जो है ये क्या है? अनेक क्वेश्चन में नाउन है, नाउन. ओके, ये बुद्धा जो है बुद्धा पूजिता होती, मतलब बहुत बहुत सारे बुद्ध, उनकी पूजा पूजा की जाती है, मतलब प्रेजेंट टेंस में. ओके, बुद्धा देवे ही नरे ही च पूजिता होती, मतलब अनेक बुद्ध देवों के द्वारा नरों के द्वारा पूजे गए है, ऐसा नहीं होगा. गए हो है तो क्या होगा? पास्ट टेंस. क्या कहेंगे हम, कैसा कहेंगे प्रेजेंट टेंस में? प्रेजेंट टेंस में पूजते हैं, ऐसा. हाँ, पूजते हैं. बुद्धा देवे हीच नरे हीच पूजिता होती, मतलब बहुत सारे बुद्ध देवों और नरों के द्वारा पूजे है या पूजते हैं.
ऐसा इसका ट्रांसलेशन होगा। ओके, किसको कहना है कि इसको क्या पूजिता होती का कैसा किसने हैंड रेस किया है? अनम्यूट, जिसने हैंड रेस किया है उसे अनम्यूट कीजिए। पद्माकर सर। हाँ सर अनम्यूट किया है उनको। हाँ ठीक हाँ है। हाँ। अनेक बुद्ध देव द्वारा मानव द्वारा पूजनीय होते हैं या पूजे जाते हैं। पूजनीय होते हैं ऐसा नहीं होगा, फिर पूजे यहाँ जाते पे हाँ पूजे जाते हैं। गुड, पूजे जाते हैं, वेरी गुड, ऐसा हिंदी में। अच्छा अच्छा, हिंदी सर आपको मराठीत सांगू का? हाँ सांगा मराठीत सांगा। केलेलं अनेक हाँ बुद्धांची देव आणि मनुष्यांद्वारे पूजा केली जाते. बरोबर. वेरी गुड, गुड गुड गुड। तो इथे पास्ट पार्टिसिपल काय आहे? पूजिता। ओके, ठीक है। पांचवा, उदकेन पुरितं पत्तं गहेत्वा वनिता गेहं आगता होती। यहाँ पे भी देखिए पास्ट पार्टिसिपल है और उसके आगे ऑक्सिलरी वर्ब है होती। हाँ, तो आगता होती। और क्या है यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल कौन सा है? पुरीतं पत्तं। ओके, गहेत्वा। उदकेन पूरितं पत्तं गहेत्वा वनिता, वनिता का मतलब होता है महिला, स्त्री। गेहं आगता होती। पूरितं का पत्तन का मतलब पात्र, जो भांडा रहता है ना, वो पत्त। पुरीतं मतलब भरलेला। हाँ, परिपुरीती, तर भरलेला। गहत्वा आपको मालूम है, वनिता का मतलब महिला है। गेहंग आपको मालूम है। आगता ये पास पार्टिसिपल है लेकिन उसके साथ होती जोड़ा गया है। आगता किसका पास पार्टिसिपल है? आगता, ये आगच्छति। आगच्छति का पास पार्टिसिपल है। आगच्छति का मतलब होता है आना, हाँ? ये नहीं। तो आगच्छति का पास पार्टिसिपल जो है वो क्या है? आगता। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? उदक का मतलब जल या पानी। उदके न पूरितं पत्तंग, मतलब पानी के द्वारा भरा हुआ पात्र को पत्तंग। और पूरितंग ये द्वितीय विभक्ति है ना, यहाँ पे जो नाम है पत्तंग उसको द्वितीय विभक्ति लगी है एक वचन में। तो पुरीतंग को भी द्वितीय विभक्ति एक वचन लग गई है, पुरीतंग। मतलब पानी से भरा हुआ, भरे हुए पात्र को, हाँ ऐसे ही कहते हैं ना हम द्वितीय में। लेकर, गहेत्वा, लेकर। वनिता मतलब महिला। गेहंग मतलब घर को। आगता म्हणजे होती, म्हणजे मतलब आ गई है, आई है, ऐसा इसका ट्रांसलेशन होगा। मतलब जल से भरे हुए पात्र को लेकर महिला घर को आ गई है या आई है, ऐसा इसका ट्रांसलेशन होगा। ओके, हाँ बोलिए केदारनाथ जी। सर मराठीमध्ये असं होईल का? पाण्याने भरलेल्या पात्राला घेऊन महिला घरी आलेली आहे. वेरी गुड, एकदम परफेक्ट, गुड। थँक्यू सर. हाँ, अभी यहाँ पे हम रुकेंगे। आप लोग अभी ये जो
5 से 10 या जितने भी आपसे आपसे हो सके उतना हम आप क्या करें, होमवर्क करें। हाँ, नहीं तो अगले क्लास में जिसका भी होमवर्क किया हुआ है हम वो चेक करेंगे और नए उदाहरण लेंगे। ओके। यहाँ पे आगता होती, ये जो है ये आगता यहाँ पे विशेषण है या नाम है या वर्ब है? आगता पार्टिसिपल है ना सर? हाँ, पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन आगच्छति वो हाँ। कौन से रूप में है? अच्छा। हाँ, वो कौन सी भूमिका निभा रहा है, मतलब विशेषण के रूप में है या वर्ब के रूप में है या नाम के रूप में है? हाँ बताइए, हैंड रेस वर्ब किया। सर, वर्ब। वेरी गुड, वाह, यस, वेरी, वर्ब के रूप में, गुड। तो अभी यहाँ पे हम रुकते हैं, और अभी किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। पद्माकर जी ने हैंड रेस किया है, कुछ डाउट है क्या आपको? हाँ, हेलो। सर अनम्यूट योर माइक. नो डाउट म्हणतात नो ते. डाउट, ओके। ओके, किसी को डाउट है और कुछ कुछ कहना है किसी को? नहीं तो हम यहाँ पे रुकेंगे। ओके। होस्ट कोणच्या मॅडम, काय नाव मॅडम आपलं? प्रीती लोणे. प्रीती लोणे. तर मगाशी ना पप्पाला टॅबलेट देत होती तर अच्छा अच्छा अच्छा, ओके त्याच्यामुळे ओके। तुम्ही मिस. हाँ, ठीक है. काय हरकत नहीं, काय हरकत, थोड़ा, हाँ। तो तो हम रुके यहाँ पर, किसी को हाँ, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? मला अगला वाटतं क्लास हम कोणाच. अगला क्लास हम अभी अगले बुधवार को लेंगे, ओके सर. वेंसडे। तब तक आप ये पास्ट पार्टिसिपल का पूरा जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको रिवीजन करना है उसका। ओके सर. ओके ओके ओके। हाँ, कल्प मैडम, उनको अनम्यूट कीजिए, कल्प मैडम। सर काही नाही, ते उदकेन पुरीत पतंग हेतवा वनिता गेह आगता होतीचं मराठीत केलं होतं, तर ते बरोबर आहे का एवढं विचारायचं होतं. हाँ तर मग सांगू बोला का? ना, हाँ सांगा. पाण्याने भरलेले पात्र घेऊन महिला घरी आली आहे, असं होईल का? हो हो, आली आहे, आलेली आहे, ओके, चालेल. थँक्यू सर. हो, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स होतो, होती आणि वगैरे असं लागलं ना. प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स म्हणजे काय? पूर्ण वर्तमान काळ. आणि पूर्ण वर्तमान काळ म्हणजे काय? की ती क्रिया जस्ट कंप्लीट झालेली आहे. ओके. चला, थँक्यू सर. ओके ओके। मैडम, नाउ वी कैन कंक्लूड दिस सेशन। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है या डाउट नहीं है तो कोणाचे प्रश्न दिसत नाही सर, तर मला वाटतं आपण सांगितल्याप्रमाणे आपण कॉन्क्लूड करूया धम्मपालन गाथा यस घेऊन. यस यस तर यस सरांची परवानगी घेऊन आपण सगळं धम्मपालन गाथा गाऊया. यस। सब पाप वन मिनिट, वन सकरणं. मिनिट, वन येस मिनिट, सर. वन मिनिट। करुणा गोडबोले, हाँ मॅडम अनम्यूट करा त्यांना. हॅलो सर, हाँ मी 2-3 क्लासला प्रेझेंट नव्हती, तर मला ते पास पार्टिसिपल म्हणत आहे ना, ते काही समजलेलं नाही आहे. तर व्हिडिओ असेल तर कोणत्या दिवशीचा आहे तर तो मला मिळाला तर बरं होईल. ठीक आहे, यू मी प्लीज बोलतो सर. कॉन्टॅक्ट संदेश जी, संदेश साळवी आहे ना आपले ऍडमिन,
हा. त्यांना फोन करून सांगा, ते पाठवतील तुम्हाला. कोणत्या दिवशीचा व्हिडिओ आहे तो सर? नाही, आता 2 आता क्लास झाले, पाच पार्टिसिपल वरती 2 क्लास झाले, हा तिसरा क्लास होता. हो का? हो, अच्छा, ओके सर, सांगेल मग मी त्यांना तसं. हा, त्यांना तुम्ही फोन करा, ते हम्म. तुम्हाला प्रायव्हेट लिंकनी पाठवतील, तुम्ही ते ऐकून घ्या घरी. ओके. ठीक आहे सर, थँक्यू. ओके, अ, नाव कन्क्लूड. हा, ओके सर. जठे साहेब, हा हो बोला. सर, सरांच्या परवानगीने धम्मपालन गाथा घेऊया. हो. सब पापस करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमि च न तावता धम्मदरो यावता बहुभासते योच अपंपि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति स वे धम्मदरो होति यो धम्मं न पमज्जति नत्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं नत्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं नत्ति मे शरणं अन्यं संगो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु 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 चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं साधु साधु साधु.